बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी से मुराद है कि बोन्स की स्टडी। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, तो उनको आज हमने काउंट करना है कि कौन कौन सी बोन कहाँ पे होती है और टोटल 206 कैसे बनती है। इसको स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। दो तरह का स्केलेटन है, एक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है और एक हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर 80 बोन्स आती हैं। उन 80 बोन्स में से स्कल जो है, जो आपका फेस है और क्रेनियम है, ये दोनों चीज़ें मिलकर स्कल बना रहा है। फिर एक हायोइड बोन होती है, ये वाली बोन हायोइड बोन। उसके बाद ऑसिकल्स हैं जो कान के अंदर बोन्स होती हैं, तीन एक साइड पे तीन एक साइड पे, तो उनको ऑसिकल्स कहते हैं। उसके अलावा जो वर्टिब्राज हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे जो ये सारा ये वर्टिब्राज। फिर रिब्स हैं और जो आपका स्टर्नम है, ये दोनों इस तरह ये टोटल बन रही है 80। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिब्स, स्टर्नम कौन से वाली बोन है? ये जिसके साथ ये सेंटर वाली बोन है जिसके साथ रिब्स जुड़ी होती है, तो ये स्टर्नम हो गई। रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर होते हैं, यानी कि एक साइड पे 12 पेयर हैं तो उसी साइड पे 24 टोटल हो गए, तो ये 25 बनती है। इनमें जो पहली 1 से लेकर 7 तक हैं और 8 से लेकर फिर 10 और 11 और 12 इनको डिवीजन की जाती है। ये ट्रू रिब्स हैं और ये जो हैं दो तीन बल्कि ये फॉल्स रिब्स हैं, और ये जो हैं इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स हैं उनको ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनका अपना कार्टिलेज होता है जिसके साथ वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। जो पहली 7 रिब्स हैं वो क्या हैं? वो डायरेक्ट एक उसके साथ मिलके आपके कार्टिलेज के थ्रू मिलके आगे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, इस वजह से उनको कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि उनका अपना कार्टिलेज होता है। और जो अगली हैं 8 से 10, इनको फॉल्स इस वजह से कहते हैं, इनका अपना कार्टिलेज नहीं होता, ये एक ही कार्टिलेज से जुड़ी होती है, फिर वो आगे स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो ये तीन जो है 8, 9 और 10 ये फॉल्स रिब्स हैं। उसके बाद 11, 12 उनका कोई, जो 11 और 12 है उनका कोई कार्टिलेज नहीं होता, वो फ्लोटिंग, वो किसी से भी नहीं जुड़ी होती, वो फ्लोट कर रही होती है। वो फ्लोटिंग से मुराद है कि वो लटकी हुई होती हैं, वो आगे तक किसी भी जो आपके स्टर्नम है वहां तक नहीं होती। तो ये टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो कि 24 बने और एक स्टर्नम है सेंटर वाली, तो ये यहाँ पे हो गया। फिर हमारे पास इसमें ओसिकल्स की बात कर लें, जो 3 एक साइड पे कान के होती हैं और 3 दूसरी साइड पे। इनको कहते हैं, इनको याद करने का इजी तरीका है मिस। 3 होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये तीनों जो हैं राइट एयर पे भी होती है और लेफ्ट वाली साइड पे भी होती है। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये 3 यहाँ पे हो गई ओसिकल्स। उससे ऊपर चले जाएं तो हमारे पास हायोइड बोन है, ये वाली। आगे आ गया स्कल। स्कल के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, एक है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है क्रेनियल और एक है फेशियल। अब इन दोनों में कैसे, क्रेनियल और फेशियल से क्या मुराद? क्रेनियल से मुराद है ये वाली और फेशियल से मुराद जो फेस वाला है। तो ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है स्कल की बोन्स को। अब क्रेनियम जो है और फेशियल, यहाँ पे दोनों होती है। यहाँ पे कुछ होती हैं जिन्हें हम पेयर्ड बोन्स कहते हैं और कुछ होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड से मुराद वो दो दो की फॉर्म में होती है, जो जो मतलब एक साइड पे भी होती है दूसरी साइड पे भी होती है। जो अनपेयर्ड है वो सिंगल होती है। तो इनमें अब पहले जो है हम बात कर लेते हैं क्रेनियल की। इसमें टोटल होती हैं 8 और बाकी जो 14 हैं वो हमारे पास फेशियल में होती है। तो ये
टोटल करेंगे 24 बनेंगे। अब क्रेनियल में कौन कौन आता है, इसको याद करने के लिए इसका एक निमोनिक्स है सोफी पीटी, क्रेनियल बोन्स के लिए सोफी पीटी। इसको याद करने के लिए ये वाली हैं, ये पेड है, ये चार अनपेड, इनको अनपेड है, ये पेड है। पहली है एस, ये है स्फीनॉइड, स्फीनॉइड। फिर है आपके पास ओसिपिटल, फिर आपके पास है फ्रंटल, और फिर है एथमॉइड। ये चार हो गई सोफी, और पी से मुराद है पेराइटल, और टी से है टेम्पोरल। ये दोनों पेड होती, तो ये चार ये हो गई पेड हुई, तो चार हुई और चार आठ, ये टोटल क्रेनियल बन गया आपके पास 8। सोफी पीटी, स्फीनॉइड, ओसिपिटल, फ्रंटल और एथमॉइड। ओसिपिटल, फ्रंटल एंड एथमॉइड, ठीक है। तो ये फ्रंटल ये वाली होती है बिल्कुल सामने, ओसिपिटल ये वाली होती है, एक साइड पे स्फीनॉइड होती है, दूसरी साइड पे एथमॉइड होती है। पेराइटल और टेम्पोरल ये पेड़ होती हैं। पेराइटल ये टेम्पोरल एरिया होता है, ये टेम्पोरल होती है, ये इससे ऊपर जो होती है पेराइटल होती है पेड़ फॉर्म में। तो ये हो गई सोफी पीटी, ये आपका 8 हो गई। आगे हमारे पास जो फेशियल है 14 बोन, उनको किस तरह से याद करना है, उसको याद करने के लिए हमारे पास जो है वो उसमें याद करने का एक तरीका है पी मंजिल, पी मंजिल और वी एम। ये जो 6 हैं ये यहाँ पे पेड है और ये दो अनपेड। पी मंजिल, तो इनको पेड किस तरह से, अब इसको कैसे हम लेके चलेंगे, यानी कि 6, और अगर ये पेड है तो ये 12 हो गई, और दो अनपेड है तो 14 टोटल हो गई यहाँ पे। अब इनके नाम क्या है, बेसिकली इसको याद करने का, यहाँ पे इसको याद करने का ये तरीका है सोफी पीटी, इसको पी मंजिल वी एम, ये इसको याद करने का एक निमोनिक्स है। आप इजी अगर आपको लगता है तो इसको इस तरह से याद किया जा सकता है। अब इसमें एम से क्या मुराद है, ठीक है, इसमें पहला है मैग्जिला, क्या है मैग्जिला, उसके बाद एन है नेजल, उसके बाद जेड है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। आई से इंफीरियर कोंका, इंफीरियर कोंका, और एल से लैक्रिमल, लैक्रिमल, और पी जो रह गया यहाँ पे इसे पैलेटाइन। तो ये 6 जो बोन है ये यहाँ पे क्या है, ये पी मंजिल है जो पेड़ फॉर्म होती है। अब इनमें मैग्जिला कौन से वाली है, ये मैग्जिला मूंछों वाली। उसके बाद नेजल है, ये नेजल है, एक साइड दूसरी साइड, दो पेड़ है। जाइगोमेटिक, ये वाली जाइगोमेटिक है। इंफीरियर कोंका अंदर होता है। उसके बाद लैक्रिमल, ये जो आई वाली है, आई बॉल वाली, और पैलेटाइन टॉन्सल, जैसे टॉन्सल होता है पैलेटाइन अंदर की साइड पे, वो भी पैलेटाइन। ये पीछे से हम अंदर से अगर माउथ के अंदर देखें तो उसमें से पैलेटाइन आती है। और यहाँ पे रह गया हमारे पास दो अनपेड, एक है वूमर और दूसरी है यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे मैग्जिला पढ़ा था, यहाँ पे मैंडिबल है, मैंडिबल ये जो जबड़ा होता है। तो ये हमारे पास वूमर भी अंदर वाली साइड पे, माउथ के अंदर वाली साइड। तो ये 14 जो बोन है यहाँ पे, ये क्या हो गई फेशियल, और 8 जो बोन है सोफी पीटी, ये क्या हो गई, ये क्रेनियल है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ओसिकल्स हमने देखे, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। रिब्स भी देख ली, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, और वर्टिब्रास रह गए यहाँ पे। फिर 80 पूरी 80 जो है यहाँ पे वो 80 पूरे हो जाएंगे। वर्टिब्रा में कितने वर्टिब्रा होते हैं, 33 वर्टिब्रास होते हैं। 33 कैसे वर्टिब्रा बनेंगे, पहले जो वर्टिब्रा में पहले जो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके बाद सर्वाइकल के बाद आपके पास आ जाता है या थोरेसिक,
जो थोरेसिक हैं वो 12 होते हैं। थोरेसिक के बाद आपके पास आ जाता है ये जो नीचे वाला है लंबर, वो 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद लंबर के बाद आ जाता है सैक्रल, वो भी 5 होते हैं। और उसके बाद कोक्सीजियल रीजन आ जाता है, कोकेक्स आ जाती है, वो 4 बॉन्ड। तो आपके पास कौन कौन हो गया यहाँ पे? पहले नंबर पे है सर्वाइकल, दूसरे नंबर पे आपके पास थोरेसिक, उसके बाद आपके पास लंबर, उसके बाद लंबर के बाद आपके पास सैक्रल, और फिर आपके पास कोकेक्स, जैसे कोक्सीजियल रीजन भी है। तो ये आपके पास थोरेसिक होते हैं 12, 5 होते हैं लंबर, 5 होते हैं सैक्रल और 4 होते हैं कोक्सीजियल। तो ये यहाँ पे हो गया। और ये आपके पास जो सर्वाइकल है वो 7 है। तो इनको अगर आप करें जमा, 10 और 12 22, 22 और 11 33, तो 33 वर्टिब्रा है। कुछ बुक्स कहती हैं 26 है। इन चारों को एक कहती है, इन पांचों को भी एक कहती है। अगर इनमें इसमें करें तो 30 से फिर 33 टोटल बनता है। तो ये चीज है यहाँ पे आपने सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सीजियल। तो ये हो गई यहाँ पे 33 वर्टिब्रा जो आपके 33 हैं। इसके अकॉर्डिंगली कुछ बोन्स कहती हैं कि हायर बोन को इकट्ठा नहीं करते, कुछ ओसिकल्स को तीनों को एक ही बोन कहते हैं कंसिडर, तो फिर पूरी 206 करते हैं। तो ये इनको एक हर एक अपना उसके अकॉर्डिंगली है कि 206 किस तरह पूरी करते हैं। कुछ लोग इसको कम गिनते हैं, जैसे 26 यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये वैसे अगर तो 33 होते हैं टोटल। तो 33 वर्टिब्रा जो है इनको किस तरह से ये इसकी डिवीजन है। अब यहाँ पे 26 बुक के अकॉर्डिंग है, तो बुक में कुछ इनको 2 बोन कंसिडर करते हैं, सैक्रल को एक कहता है, इसको भी एक कहता है। तो ये यहाँ से फिर आपके पास जो कम हो गया यहाँ, तो ये फिर 26 रह जाता है। तो ये फिर इनको इस तरह से अगर हम डिवीजन की है, स्कल में 22 बोन है, वो किस तरह से 8 और 14, 8 ये हैं और 14 ये हैं। ये पेड़ हैं 6, 12 हो गई, और 2 ये वोमर और मैंडिबल जो है ये आपके पास अनपेड है। यहाँ पे इसी तरह से पेड़ और अनपेड का जिक्र है।